आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज का जो सेशन रहने वाला है वो है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का। बीपीएससी अभी तक में जो भी क्वेश्चन पूछा है केमिस्ट्री से, 38वीं बीपीएससी से लेकर 69वीं बीपीएससी तक में केमिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन बना है या जो भी क्वेश्चन पूछा गया है केमिस्ट्री से, यहाँ तक कि लेटेस्ट आप हेडमास्टर वाला एग्ज़ाम हुआ है, फिर टीचर्स वाला एग्ज़ाम हुआ है, TRE 1, TRE 2, TRE 3, इन सब का भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना है अभी तक में केमिस्ट्री का, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे, क्योंकि आगामी बीपीएससी 70वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कोई भी एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले प्रीवियस ईयर को देखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया और कितना क्वेश्चन पूछा गया, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब देखना ज़रूरी रहता है। वो सब आपको देखने को इसी में मिलेंगे प्रीवियस ईयर में, और हम बताते भी चलते हैं कि देखिए कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, लिखा हुआ भी है। सारा चीज़ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। इससे पहले भी इंडियन ज्योग्राफी का, इंडियन हिस्ट्री का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, पूरे अच्छे तरीके से, पूरे अच्छे वे में डाला हुआ है सारा वीडियो। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए पहले उन सब वीडियो को, क्योंकि आगामी 70वीं बीपीएससी में ये देख के अगर आप जाते हैं तो बेनिफिट मिलने वाला है, आप लोग को यूजफुल होगा वो वीडियो। तो आप लोग पहले वो वीडियो देख लीजिए। और आज का जो सेशन है ये है केमिस्ट्री का। इसमें भी आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है? पहला क्वेश्चन है परमाणु संरचना। तो देखिए परमाणु संरचना के बारे में पढ़ते हैं। क्या दिया है? दिया है कि निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता। कह रहा है कि निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। और ये 64वीं बीपीएससी 2018 का क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे। तो निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन हो जाएगा। कह रहा है कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है, तो वो है न्यूट्रॉन। और ये देखिए बीपीएससी टीचर 11-12 का क्वेश्चन है, ये इस बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा इसको कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले जो कण है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। तो एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूक्लियस कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है परमाणु के अवयव है। कह रहा है कि परमाणु के अवयव क्या है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? परमाणु के अवयव होते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये परमाणु नाभिक के जो अवयव है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, बहुत एग्जाम में भी पूछता है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कह रहा है कि गलत है। तो कौन सा विकल्प गलत है पढ़ेंगे इसको हम लोग। पहला है नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु। कह रहा है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति, तो ये तो यही गलत हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो ये गलत हो जाएगा पहला क्वेश्चन। दूसरा है इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नग्न होता है, ये सही है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या है, ये भी सही है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोगी होते हैं, ये भी सही है। बाकी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं। तो उस अभी बताए थोड़ी देर पहले कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, तो इस तत्व की जो द्रव्यमान संख्या वो कितनी हो जाएगा? तो इसका द्रव्यमान संख्या जो हो जाएगा 38 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या
एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, देख लीजिए, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड। यहाँ पे प्रोटॉन संख्या दिया हुआ है 94 है और वह द्रव्यमान दिया हुआ है 242 है। कह रहा है कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 148 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 148 हो जाएगा। 200 देखिए परमाणु एक सेकेंड, द्रव्यमान संख्या और माइनस प्रोटॉन की संख्या, तो 200 द्रव्यमान संख्या जो है 242 है, तो उसमें से परमाणु संख्या जो है 94 को घटा दीजिएगा तो 148 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण है जो आवेश रहित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कण है जो आवेश रहित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्फा किरण इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा कण, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान संख्या में। क्या होते हैं, एक तत्व के समस्थानी अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाभिकीय विखंडन जो है वो किसके संघात के कारण होता है, तो नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलता है, तो एक ही प्रकार के परमाणु किस में मिलता है, तो प्राकृतिक तत्व में मिलता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलता है, तो प्राकृतिक तत्व में मिलता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है, तो ऋणात्मक आवेश जो होता है वो होता है बीटा किरण में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऋणात्मक आवेश पूछ रहा है कि किस में होता है, तो बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होगा, इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 2882 हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। और एग्जाम में भी ये पूछता है, बीपीएससी में तो पूछता ही, अदर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन हो 2 न्यूट्रॉन हो और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या, तो राइट आंसर ऑप्शन बी 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है कि प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉन की संख्या वही होती है और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, भिन्न हो जाती है। कह रहा है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है कि प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, कोलाइड कण के आकार की सीमा होती है। कह रहा है कि कोलाइड कण के आकार की सीमा क्या होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर हो जाता है कोलाइड कण के आकार की सीमा। 10⁻⁻7 से 10⁻⁻7 से 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये देख लिए बीपीएससी सीडीपी 2022 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक परमाणु प्रतीक डैश द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बर्जेलियस। ठीक है, आधुनिक परमाणु प्रतीक जो है वो बर्जेलियस द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बर्जेलियस। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या जो है वो सबसे बड़ी है, किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बोरॉन हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास
किसके समानुपाती होता है? तो इसका राइट आंसर देखना पड़ेगा, क्या है देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, n² दिया हुआ है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। और ये हेडमास्टर में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे। अगला टॉपिक जो है वो है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, विलयन आदि के बारे में कहा गया है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन का जो एक उदाहरण है वो है पानी में चीनी का घुलना। पानी में चीनी का घुलना क्या होता, कौन सा उदाहरण है? तो ये है आपको भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। और भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी ले लेते हैं, देख लीजिए। भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, कारक को हटा देने पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में जो आ जाता है उसी को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक प्रक्रिया अस्थायी एवं उत्क्रमणीय होती है। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्पन द्वारा जो चीनी को पुनः हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है भौतिक क्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवोगाड्रो का नियम। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आवोगाड्रो का नियम, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्या रहा है कि संघनन क्या है? तो संघनन क्या है, इसका आंसर देख लेते क्या है। तो कह रहा है कि संघनन क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो संघनन जो है वो है आपको, इसका राइट आंसर वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्या है, संघनन है। कह रहा है कि संघनन क्या है, तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्या है, संघनन है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अगला है विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलयन की सांद्रता। विलयन विलाय के प्रति इकाई आयतन या फिर प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विलयन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस डैश है। तो क्या है, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो है विघटन प्रतिक्रिया है। पानी का इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, तो विघटन प्रतिक्रिया है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, बीपीएससी बीएओ में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है लोहे में जंग लगना, ये तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूसरा देख लेते हैं पानी का उबलना, हाँ ये क्या है, तो ये है आपको भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पानी का उबलना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे देख लेते हैं, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है ये, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी द्वारा क्या हो जाते हैं, चोक हो जाते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए, पहला कह रहा है कि शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक जो होता है घट जाता है। तो क्वथनांक तो बढ़ जाता है, ये तो सही हमको लग रहा है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो इसका देख लेते क्या है सही आंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन डी दिया है, देख लेते हैं ऑप्शन डी में क्या दिया है। तो ऑप्शन डी में दिया है 1 और 2 दोनों दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि 1 और 2 जो है वो दोनों क्या है, सही दिया हुआ है। शुद्ध जल में नमक को घोलने पर क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है। दूसरा है जब जल में मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है, पहला क्या दिया है? तो पहला दिया है क्रिस्टलीकरण शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टलों को उनके विलयन से निकालने की प्रक्रिया है, ये सही है।
दूसरा है कि क्रिस्टलीकरण के दौरान घटक परमाणुओं और अणुओं के बीच एक बंधन स्थापित होता है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो ये गलत है, 1 और 2 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये भी बीपीएससी बीईओ मार्च 2024 का क्वेश्चन है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि दूध उदाहरण है एक, तो दूध किसका उदाहरण है? कोलाइड विलयन का और इमल्सन का। ठीक है, दूध किसका उदाहरण है? कोलाइड विलयन का और इमल्सन का उदाहरण है दूध। ऑप्शन बी और सी इसका दोनों हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु एक क्या है? तो वायु पता है सबको, वायु एक मिश्रण है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वायु क्या है? तो एक मिश्रण है वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विसरण क्रिया है। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विसरण। और 9th-10th में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिए। नेक्स्ट है विषम का पता लगाइए, तो विषम का पता लगाइए क्या है? तो पहला इसमें देख लेते हैं, फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग, कोयले का जलना, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो दिया है वो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका पढ़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि विकल्प में दिए गए फल का पकना, सीमेंट का सेटिंग तथा कोयले का जलना सभी क्या है? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, और सभी क्या है? ऊष्माक्षेपी है, इसीलिए इसमें से कोई भी विषम नहीं है, और ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना, और ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बीपीएससी सीडीपीओ 2022 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट है कि वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अपचयन हो जाता है। क्या हो जाता है? अपचयन। और बीपीएससी टीचर 11-12 का क्वेश्चन है, देख लीजिए। आप लोग लेटेस्ट क्वेश्चन से अवगत रहिए, ताकि आप लोग को आगामी 17वीं बीपीएससी में कोई दिक्कत ना हो। हर तरह के क्वेश्चन से आप लोग फेस करके यहाँ से जाइए, ताकि आप लोग को वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को कहा जाता है, अपचयन कहा जाता है। ये भी स्कूल टीचर हेडमास्टर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प में सामग्रियों को उनके कणों के बीच आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो सही विकल्प को चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस, पानी, लोह धातु हो जाएगा इसका सही आंसर। हाइड्रोजन गैस, पानी और लोह धातु, बीपीएससी बीईओ 2024 का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, अकार्बनिक रासायन से क्वेश्चन है, टॉपिक है अकार्बनिक रसायन। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा एक तत्व नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैस जो है एक तत्व नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेवोजियर को जो है आधुनिक रसायन का जनक कहा जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवोजियर को कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है नीला थोथा का रासायनिक रूप है, ये भी बहुत बार वनडे एग्जाम में पूछता है, तो इसको भी नोट रखिएगा कि नीला थोथा रासायनिक रूप है किसका, तो कॉपर सल्फेट का, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं। ये भी बहुत बार वनडे एग्जाम में पूछता है, बीपीएससी में भी पूछता है, देख लीजिए 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, किसे अनबुझा चूना कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CaO को जो है अनबुझा चूना कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए, CaO हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है,
चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि चूने का पानी जो है वो किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। तो इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन बी CO2 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो सीमेंट का मुख्य घटक ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक जो है चूना पत्थर तथा सिलिका मिट्टी SiO2 है। चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी को एक साथ गर्म करने पर उसके अभिक्रिया के फलस्वरूप सीमेंट क्लिंकर का निर्माण होता है और इस क्लिंकर में 2 से 3% जिप्सम CaSO4.2H2O मिश्रित कराने पर सीमेंट का क्या होता है? निर्माण होता है। नेक्स्ट है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक क्या होता है? तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाता है, H2SO4 इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं क्या है। कार की बैटरी में प्रयुक्त होने वाला अम्ल क्या है? तो कार की बैटरी में प्रयुक्त होने वाला अम्ल जो है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण निकलने वाला धुआं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है सोने को घोला जा सकता है। तो इसका इसमें स्टार बनाया हुआ है, तो पढ़ लेते हैं। सोने को एक्वा रेजिया में घोला जा सकता है, सही बात है। सोने को किस में घोला जा सकता है? तो सोने को एक्वा रेजिया में घोला जा सकता है और एक्वा रेजिया सांद्र नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या है? आयतन की दृष्टि से 1:1:3 का मिश्रण होता है। अतः इस प्रश्न का कोई भी विकल्प सही नहीं है। सोना को किस में घोलते हैं? तो एक्वा रेजिया में। अगला है CO समूह का आबंध क्रम क्या है? तो CO समूह का जो आबंध क्रम है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूरेनियम से क्या बनता है? तो यूरेनियम से बनता है बिजली, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूरेनियम से क्या बनता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिजली बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है पानी के घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है। कह रहा है कि पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक जो है वो क्या है? तो CaHCO3 2 हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और BPSC स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे है क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सफ़ेद यानी कि वाइट लेड हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये BPSC 11-12 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका वजन सबसे अधिक होगा? कह रहा है कि किसका वजन जो है सबसे अधिक होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। CaCO3 के 2 मोल का जो वजन होगा वो सबसे क्या होगा? अधिक होगा, ऑप्शन सी CaCO3 के 2 मोल। और ये BPSC PAO मार्च 2024 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ टिंडल प्रभाव दिखाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। कह रहा है कि टिंडल प्रभाव दिखाएगा तो उपयुक्त में से एक से अधिक, और ये भी BPSC BAO मार्च 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पे देख लीजिए, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा क्या दिया है बॉक्स में कि जब प्रकाश की किरण को उसके तरंगदैर्घ्य के बराबर आकार के कणों वाले कोलाइडल घोल से गुजारा जाता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के फलस्वरूप उसका पथ या प्रक्षेप वक्र दिखाई देने लगता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। दिए गए विकल्पों में दूध तथा स्टार्च सॉल्यूशन कोलाइडल घोल है, अतः यह टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है धातुएं खनिज अयस्क गुणधर्म उपयोग। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है कि लोहे का विशुद्धतम रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिटवा लोहा हो जाएगा। लोहे का विशुद्धतम रूप क्या है? तो पिटवा लोहा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक जो है सबसे उच्च होता है? कह रहा है कि किसका गलनांक सबसे उच्च होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बोरॉन का जो गलनांक है वो सबसे उच्च होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलम रूबी, नीलम जिसको रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Al2O3। ये भी पूछता है, याद रखिएगा कि नीलम यानी कि रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Al2O3 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो देख लीजिए, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं, ये भी बहुत पूछता है और अदर एग्जाम में भी पूछता है। तो वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली जो गैसें हैं वो है आपको ऑक्सीजन हो जाएगा और एसिटिलीन हो जाएगा। ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन हो जाएगा इसका सही आंसर। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली जो गैसें हैं वो है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है, तो किसकी परत होती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, जस्ते की परत होती है। गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है, किसकी परत होती है, तो जस्ते की परत होती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। पसीना जो है मुख्य रूप से पानी में निर्मित होता है, परंतु इसमें खनिज अम्ल और यूरिया भी मौजूद रहते हैं। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब इष्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक अलोह धात्विक खनिज है, तो कौन सा इसमें एक अलोह धात्विक खनिज है, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसके बारे में भी पढ़ते हैं कि अलोह धात्विक खनिज वह खनिज होता है जिसमें लोहे के अंश का अभाव होता है। अलोह धात्विक खनिज वह खनिज होता है जिसमें लोहे के अंश का अभाव होता है, जैसे कोबाल्ट, टीन, तांबा, जस्ता आदि। वे सभी खनिज जिसमें लोहे की मात्रा होती है उसे धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे मैग्नीज, निकेल, क्रोमियम आदि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबलाइटों तथा परख नलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है। क्वेश्चन है कि ट्यूबलाइटों तथा परख नलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ई दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसके बारे में देख लीजिए, पढ़ते हैं कि ट्यूबलाइटों तथा परख नलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का एक अक्रिस्टलीय पारदर्शी मिश्रण है, जिसका निर्माण सिलिका, सीरियम ऑक्साइड तथा सोडियम एवं अन्य ऑक्साइडों से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है कि निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता जो होती है वो सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रजत हो जाएगा। निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, रजत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु आप पूछा है, तो सबसे भारी धातु जो है वो है प्लेटिनम हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा। निम्नलिखित में से पूछ रहा है कि सबसे भारी धातु, तो उसमें हो जाएगा प्लेटिनम, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह क्या है, तो यह है जिप्सम है। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह क्या है, तो जिप्सम, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, ये याद रखिएगा आप लोग, नोट कर लीजिएगा कि ये बहुत बार पूछता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 2.H2O हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, खनिज मिनरल क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकार्बनिक ठोस है। खनिज मिनरल जो है वो क्या है, तो अकार्बनिक ठोस है, खनिज मिनरल अकार्बनिक ठोस है। अगला है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। कह रहा है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं। श्वेत धातु, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसे श्वेत धातु भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देख लीजिए, मूल रूप से श्वेत धातु जो है वो लेड एवं लिथियम या अन्य धातु यथा कैडमियम, बिस्मिथ एवं जस्ते की मिश्र धातु होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार करें। तो क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। दूसरा है यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। उपयुक्त में से कौन सा कथन पूछ रहा है कि सही है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1 और 2 दोनों हो जाएगा।
राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 देख लीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है, सही है। दूसरा है यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, तो कौन सा सही है पूछ रहा है, तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारा। पारा जो है धातु है जो कि द्रव अवस्था में रहता है, और वही अधातु पूछता है तो ब्रोमीन हो जाएगा। तो निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पारा इज द राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पिंच ब्लेड हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तांबा। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तांबा हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, तो किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेमेटाइट द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, कह रहा है कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, तो पढ़ते हैं एक एक करके। जल में अधिक विलय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं, तीसरा है कि ऑक्सीकारक है, और चौथा है तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, असत्य है, जल में अधिक विलय होता है, तो ये असत्य है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रगलन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रगलन। जिस धातु प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं, ऑप्शन से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है, तो बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है कि बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या दिया हुआ है, पहले पढ़ लेते हैं। यह लंबे समय तक बढ़ता है, यह पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तीसरा है यह पहले बढ़ता है और फिर घटता है, तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिया हुआ है कि यह लंबे समय तक बढ़ता है। जंग लगे लोहे के वजन में कौन सा परिवर्तन होता है, तो यह क्या होता है, लंबे समय तक बढ़ता है, ऑप्शन ए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट करिएगा, यह लंबे समय तक बढ़ता है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए क्या है कि जस्ते से बनता है, तो जस्ते से क्या बनता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत बैटरी बनता है। जस्ते से बनता है विद्युत बैटरी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, कह रहा है कि Al2O3.2SiO2.2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है, तो ये सूत्र है चीनी मिट्टी का सूत्र है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये बीपीएससी स्कूल टीचर हेडमास्टर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, तो सबसे भारी धातु जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर यूरेनियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है पारद, देख लीजिए नेक्स्ट टॉपिक है मिश्र धातुएं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो मिश्र धातुएं। पहला क्वेश्चन है कि पारद धातु मिश्रण, तो क्या है ये, तो पारद युक्त मिश्र धातु होती है, क्या होती है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पारद धातु मिश्रण जो होती है ये पारद युक्त मिश्र धातु होती है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है पीतल एक मिश्र धातु है, तो पीतल किसका मिश्र धातु है, तो जस्ता और तांबा का। पीतल एक मिश्र धातु है, जस्ता और तांबा का मिश्र धातु है पीतल। बीपीएससी सीडीपी 2018 में पूछा गया, और ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जस्ते से एक आयतन
जस्ते से एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को दो आयतन भाग तांबा घनत्व 8900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। तो पीतल का घनत्व है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 8300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन पीतल के घटक है? तो पीतल का घटक सबको पता है, जास्ता और तांबा होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट है, पीतल में कौन सी धातुएं हैं? तो पीतल में कौन सी धातु है? तो वही आंसर है ऑप्शन डी, तांबा और जस्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, स्टेनलेस स्टील। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई दिया हुआ है। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या है। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तो सबसे पहले मिश्र धातु किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। जो धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाते हैं, लोहे मूक धातु के साथ कार्बन, सी, निकेल, एनआई, क्रोमियम को निश्चित अनुपात में मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं लगता है। तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? कार्बन, निकेल और क्रोमियम को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो लोहा और क्रोमियम का ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, लोहा और क्रोमियम हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु संक्षारण नहीं करती है? तो कौन सी धातु संक्षारण नहीं करती है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक दिया है इसका सही आंसर। सोना एवं प्लेटिनम धातु का संक्षारण नहीं होता है। सोना और प्लेटिनम तो दोनों हो जाएगा इसका, तो इसीलिए दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सी धातु है जो संक्षारण नहीं करती है? तो सोना और प्लेटिनम। नेक्स्ट टॉपिक है अधातुएं। देख लीजिए अधातुएं से क्या क्वेश्चन है। पहला है कार्बन और उसके भिन्न रूप है। पहला सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस, तो पता होना चाहिए आप लोगों को कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होता है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर जो गैस निकलता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य है? ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि शुष्क बर्फ है, तो शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो वही क्वेश्चन है और वही आंसर भी होगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। वही क्वेश्चन है शुष्क बर्फ क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। हीरा, ग्रेफाइट और कोयला, हीरा, ग्रेफाइट और कोयला तीनों कार्बन के क्या है? अपरूप है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे सख्त कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीरा हो जाएगा। निम्न में से सबसे सख्त यानी कि हार्ड जो है वो हो जाएगा हीरा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो वाहने से जो गैस निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। तो यहाँ पे स्टार बनाया हुआ देख लेते क्या कह रहा है कि वाहनों से मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन उत्सर्जित होते हैं। अतः उत्तर के रूप में एक से अधिक विकल्प सही होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्टील के को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो उसमें कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या होता है कि कार्बन की मात्रा बढ़ाया जाता है। अगला है हीरा अपरूप है, तो हीरा अपरूप है कार्बन का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, हीरा अपरूप है कार्बन का। CDP 2005 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। अगला है हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य है? हीरे और ग्रेफाइट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दीपक की कालिख। और क्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है दीपक की कालिख। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। BPSC CDP 2022 का क्वेश्चन है। प्रयोगशाला में विकसित हीरे
एलजीडी के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रेफाइट। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, और ये 69वीं बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन। प्रयोगशाला में विकसित हीरे एलजीडी के संदर्भ में हीरे के जो बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है कि फुलरीन अथवा बकीबॉल डैश कार्बन परमाणुओं का बना होता है? तो इसका राइट आंसर दिया है ऑप्शन ई दिया हुआ है। तो पढ़ लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया हुआ है कि फुलरीन कार्बन का स्वरूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं और इसका उपयोग अतिचालकता, अर्धचालक, स्नेहक आदि में किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो दिया है ऑप्शन ई दिया हुआ है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन और उसके यौगिक। नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोजन और उसके यौगिक दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। तो क्या है इसका पहला क्वेश्चन, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, C/137 इसका सही आंसर। और ये 9th-10th में टीचर वाला में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को बनाने से जो है, जलाने से जो है वो जल बनता है, पानी बनता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी बनेगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, XH4 हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारी पानी वह पानी होता है, भारी पानी वह पानी होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा देख लेते हैं। ऊपर क्या है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप लेता है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन का एक समस्थानिक क्या होता है? ड्यूटेरियम, D2O होता है। यदि जल का निर्माण H2O से ना होकर ड्यूटेरियम से हो तो पानी को भारी पानी कहेंगे, और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है, तो हवा में किसकी मात्रा ज़्यादा है? तो नाइट्रोजन की। कितना परसेंट? तो 78% जो है नाइट्रोजन है हवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वातावरण का बात हो रहा है कि पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा नाइट्रोजन पाया जाता है, 78%। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, नेक्स्ट वाटर गैस डैश का मिश्रण होता है, और ये CDPO में पूछा गया क्वेश्चन था। तो वाटर गैस जो मिश्रण होता है वो होता है CO + H2 का मिश्रण होता है। वाटर गैस मिश्रण होता है CO + H2 का, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन वो अक्रिय गैसों से है। देख लीजिए ब्रोमीन होती है, तो ब्रोमीन होती है लाल द्रव। ब्रोमीन क्या होती है? ब्रोमीन जो है कमरे के में द्रव के मतलब, एक सेकेंड रुकिए, अधातु है जो कि कमरे में द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन होती है क्या है? तो लाल द्रव है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जो है वो जल जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन के कारण, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्लोरीन के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? कह रहा है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड का अणु का जो आकार है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अष्टफलकीय हो जाएगा। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो ऑप्शन बी अष्टफलकीय इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है हास्य गैस क्या है? तो हास्य गैस क्या है? इसका राइट आंसर नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, N2O। हास्य गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो वही क्वेश्चन है, तो आंसर भी वही होगा, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। कह रहा है कि किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और स्कूल टीचर हेडमास्टर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है। अच्छा है, ये वनडे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रेडॉन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अम्ल क्षार तथा लवण से। तो देखिए क्या है, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। तो इसमें स्टार बनाया हुआ है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं क्या दिया है। कह रहा है, देख लीजिए, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है। शुद्ध जल को क्या माना जाता है, उदासीन माना जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच मान 7 होगा। वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप है। 7 से अधिक पीएच मान का विलयन क्षारीय तथा 7 से कम पीएच मान का विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है। तो क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है, अम्लीय का 7 से कम होता है और उदासीन का क्या होता है, 7 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 से अधिक कह रहा है तो क्षारीय विलयन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, पानी का पीएच मान पूछ रहा है कि पानी का पीएच मान है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उदासीन होता है, पानी का पीएच मान है 7 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला देखिए, एक घोल का पीएच जो है, एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है H+ आयन की सांद्रता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1000 गुना कम हो जाएगी, 1000 गुना कम हो जाएगी। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, H+ आयन की सांद्रता जो हो जाएगी वो 1000 गुना कम हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। कह रहा है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बेसिक और एसिडिक हो जाएगा। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है, तो बेसिक और एसिडिक। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है, उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण बोल रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, Al2O3 और ZNO। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डैश गैस मुक्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, CO2। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके CO2 गैस क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपको 3 परखनलियाँ दी गई है, आपको 3 परखनलियाँ दी गई है, उनमें से आसूत जल है और अन्य 2 में से एक अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षार हो जाएगा, जिसमें कि लाल लिटमस क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे और लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन से। तो पहला क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाता है, तो एल्कीन कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध जुड़े हो क्या कहलाता है, एल्कीन कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व जो है वो क्या है, कार्बन है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, केरोसिन में। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है केरोसिन, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट है सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। कह रहा है कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्यूटेन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई दिया हुआ है। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए ग्रीन हाउस गैसें वे हैं जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है। इनमें प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ई एक में से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या होता है, तो ये भी ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि मीथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सभी होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला है बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, तो कितनी होती है, 12 और 3 होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कोयले का उपयोग होता है, तो कोयले का उपयोग होता है जलाने में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कोयले का उपयोग होता है जलाने में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो। नेक्स्ट टॉपिक है एल्कोहल से क्वेश्चन है, देख लीजिए। एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा। कह रहा है कि एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है, कैसे, तो मात्र ऑक्सीडेशन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट टॉपिक है बहुलक से, देख लीजिए। बहुलक से क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइसोप्रीन। और ये बहुत वनडे एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, वही क्वेश्चन है, आइसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एल्कोहल का एक बहुलक है। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। कह रहा है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, तो इसका मेरे हिसाब से राइट आंसर क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। वैसे देख लेते हैं क्या इसका सही आंसर है, तो बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, तो फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी ही था राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिलान करने के लिए दिया है, यहाँ पे मिलाने के लिए दिया है। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पदार्थ है और उपयोग है, पदार्थ का उपयोग है, तो इसी को मिलाना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। पहला क्या है, एस्पार्टम है। क्या है, एस्पार्टम है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा कृत्रिम मधुरक हो जाएगा। एस्पार्टम हो जाएगा कृत्रिम मधुरक। उसके बाद है फ्रेयॉन, तो फ्रेयॉन हो जाएगा प्रशीतक के रूप में उपयोग होता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है नियोप्रीन, तो नियोप्रीन हो जाएगा संश्लेषित रबर हो जाएगा। और बेनाड्रिल हो जाएगा प्रतिहिस्टेमिन हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। तो ए का 4 हो जाएगा। एस्पार्टम हो जाएगा आपको कृत्रिम मधुरक, फ्रेयॉन हो जाएगा प्रशीतक के रूप में उपयोग होता है, नियोप्रीन का प्रयोग संश्लेषित रबर के रूप में होता है, और बेनाड्रिल का प्रतिहिस्टेमिन के रूप में होता है। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे दिया भी है
एस्पार्टम क्या है, कृत्रिम मधुरक है। फ्रेयन क्या है, प्रशीतक के रूप में उपयोग होता है। नियोप्रीन का संश्लेषित रबर और बेनाड्रिल का प्रतिहिस्टामिन के रूप में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलेट प्रूफ जैकेट। ये देखिए, ये क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और वनडे एग्जाम में भी बहुत बार पूछता है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो फाइबर है वो क्या है, तो वो हो जाता है केबलर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है 69वीं बीपीएससी 2023 का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, HMX का या के पूर्ण रूप क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा देख लेते हैं हम लोग। इसका पहला है कि हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, दूसरा है हाई डेंसिटी मोनो एटॉमिक जेनरॉन, तीसरा है हेज मोनेटाइजिंग जेनो करेंसी, चौथा है हर मैजेस्टिस एक्सप्लोसिव। तो इसका कह रहा है कि प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी केवल एक हो जाएगा, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, कार्बनिक अम्ल से है। तो पहला है फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एथिलीन का प्रयोग होता है। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है, तो एथिलीन का होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नींबू खट्टा किस कारण से होता है, तो नींबू खट्टा होता है साइट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नींबू खट्टा किस कारण से होता है, तो साइट्रिक अम्ल के कारण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है HCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। HOOCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है, तो एसिटिक अम्ल की जो गंध होती है वो सिरके के समान होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है विस्फोटक पदार्थ। तो देख लीजिए विस्फोटक पदार्थ में क्या है क्वेश्चन कि वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लूटोनियम। 1945 में जो नागासाकी पर गिराया गया था बम, उसमें विस्फोट में प्रयुक्त किया गया था किसका, तो प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्ट्रोंसियम। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग जो दिखाई देता है वो स्ट्रोंसियम के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एस्टर है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, तो एस्टर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ईंधन। तो ईंधन से क्या क्वेश्चन है, वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है, ईंधन सेल कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ईंधन सेल हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर और CDPO 2018 का क्वेश्चन है। देख लीजिए सिरके का रासायनिक नाम क्या है, तो पता होगा सबको, एसिटिक अम्ल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एसिटिक अम्ल। सिरके का रासायनिक नाम क्या है, तो एसिटिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है, तो कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक आ रहा है कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देख लीजिए यहाँ पे तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG के मुख्य घटक ब्यूटेन लगभग 65% और प्रोपेन लगभग 35% होते हैं। इनमें अन्य हाइड्रोकार्बन यथा इथेन भी अल्प मात्रा में हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG मुख्यतः होती है, तो इसका राइट आंसर इसका भी ऑप्शन ई हो जाएगा। तो घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG अर्थात तरलीकृत पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है। इसमें मुख्यतः प्रोपेन C3H8 तथा ब्यूटेन C4H10 का मिश्रण होता है। LPG के रिसाव की पहचान के लिए कुछ गंधयुक्त पदार्थ मिथाइल मरकप्टेन होता है आदि मिला दिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है क्या, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड।
पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ऑक्टेन संख्या द्वारा। पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त किया जाता है ऑक्टेन संख्या द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई दिया हुआ है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देख लीजिए। दिए गए विकल्पों में से किसी भी विकल्प में ऑक्टेन संख्या शून्य नहीं है। ऑक्टेन संख्या शून्य नहीं है। आइसो ऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या 100 है। एन ऑक्टेन की ऑक्टेन रेटिंग जो है -10 है, और एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या जो होती है वो शून्य होती है। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन है सीएनजी का मुख्य घटक है, तो सीएनजी का जो मुख्य घटक है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा CH4। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है, तो CH4। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरोसिन में। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किसमें, तो केरोसिन में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल लगता है। स्वचालित कार में कौन सा तेल लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेट्रोल लगता है। क्या लगता है, पेट्रोल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करने के लिए कह रहा है, तो देख लेते हैं कौन सा इसमें से गलत है। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। पहला कह रहा है कि कपास गर्मियों में कपड़े के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है, तो पहला सही है। दूसरा है कि सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तीसरा कह रहा है कि एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। ये क्या है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, खाद्य संरक्षण पोषण और औषधि से क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हाइड्रोजन। और ये बहुत सारे एग्जाम में वनडे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस जो है वो कौन सी है, तो हाइड्रोजन है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आयोडीकृत लवण में रहता है, तो आयोडीकृत लवण में क्या रहता है, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या है। आयोडीकृत लवण में होता है, क्या होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, खाने का नमक NaCl किससे बनता है। खाने का नमक NaCl किससे बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है ट्राइग्लिसराइड क्या है। ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वसा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो ऑप्शन सी वसा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाले क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सुक्रालोज। कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाले क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका सही आंसर सुक्रालोज। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण हेतु प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम बेंजोएट। किस पदार्थों का निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण हेतु प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है मीथेन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ग्लूकोज बनता है। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है, तो ऑप्शन सी ग्लूकोज इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है। अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इथाइल अल्कोहल हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है,
नेक्स्ट है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जाइमेज के द्वारा। अगला है ग्लूकोज का सूत्र है, तो ग्लूकोज का सूत्र हो जाता है C6H12O6 होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिथ्रीन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन जो होती है वो होती है एलिथ्रीन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया है मिलाने के लिए दिया है, देख लेते हैं क्या दिया है। सूची 1 को सूची 2 में दिया है मिलाने के लिए, तो चलिए मिलाते हैं। पहला है त्वचा कैंसर। त्वचा कैंसर तो पता होगा आप लोगों को, पराबैंगनी प्रकाश के कारण होता है। दूसरा है ध्वनि प्रदूषण, तो ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से मापा जाता है, डेसिबल हो जाएगा। वैश्विक तापन, तो वैश्विक तापन का क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। और ओजोन छिद्र का हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित है। त्वचा कैंसर, पराबैंगनी किरणें, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, वैश्विक तापन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन छिद्र हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ए का क्या है, ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, उसके बाद सी का 4, डी का 1 सही हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण है, कह रहा है कि एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पेनिसिलिन हो जाएगा इसका सही आंसर। पेनिसिलिन की खोज किन्होंने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है। कह रहा है कि जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर क्या होता है कि टीन की परत चढ़ी होती है, ना कि जिंक की। क्योंकि जिंक जो है वो टीन की तुलना में क्या है, टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। जिंक जो है वो टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। और ये बीपीएससी टीचर वाला में 11-12 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लीजिए, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आणविक लक्ष्य। कह रहा है कि मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आणविक लक्ष्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि 100% शुद्ध एथेनॉल को डैश कहा जाता है, तो 100% शुद्ध एथेनॉल को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है आपको पूर्ण शराब। कह रहा है कि 100% शुद्ध एथेनॉल को डैश कहा जाता है, तो पूर्ण शराब, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है हरित रासायनिक शब्द से क्या तात्पर्य है। हरित रासायनिक शब्द से क्या तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये लेटेस्ट पूछा गया क्वेश्चन है, बीपीएससी बीएओ मार्च 2024 का क्वेश्चन है। अगला है अपमार्जक, तो क्या है इसमें देख लेते हैं एक सेकंड। अपमार्जक, पहला क्वेश्चन है कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट जो है वो क्या है, तो वो है सल्फोनेट। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट क्या है, सल्फोनेट, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि साबुन ग्रीज को हटाता है। साबुन ग्रीज को हटाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पाइसीकरण के द्वारा। साबुन ग्रीज को हटाता है पाइसीकरण के द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है अपमार्जक क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शोधन अभिकर्ता है। अपमार्जक क्या है, तो शोधन अभिकर्ता, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वनस्पति तेल हो जाएगा। साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है तो वनस्पति तेल का प्रयोग होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, ये भी बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन उर्वरक से।
यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व क्या है, तो ये हो जाएगा CHNO हो जाएगा। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व C है, H है, N है, O है। तो देख लेते हैं क्या है यहाँ पे, देख लीजिए यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CONH22 होता है। यूरिया में लगभग 46 पॉइंट, ये याद रखिएगा, यूरिया में लगभग 46.67% नाइट्रोजन होता है, एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसमें कार्बामाइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट है विविध। अब विविध से क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका केमिस्ट्री का जो विविध है उसमें क्या सब पूछा जाता है। तो फेराडे स्थिरांक देख लीजिए, फेराडे ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो फेराडे स्थिरांक के बारे में पूछ रहा है, ये होता है सार्वभौमिक स्थिरांक है और हर एग्जाम में पूछा जाता है ये। फेराडे स्थिरांक क्या है, तो सार्वभौमिक स्थिरांक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कैडमियम जो है ये रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है। कह रहा है कि निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, उस वैज्ञानिक का नाम बताए जिसने कहा था कि पदार्थों को ऊर्जा में बदला जा सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आइंस्टीन हो जाएगा। उस वैज्ञानिक का नाम बताए जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है, तो आइंस्टीन ने कहा था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, H2SO4। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, तो H2SO4, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा होती है, तो देख लीजिए यहाँ पे स्टार बनाया हुआ। अम्ल वर्षा का मुख्य कारक जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के उत्सर्जन से होने वाली वर्षा। इन प्रदूषकों का उत्सर्जक कारखानों से, पेट्रोल से तथा ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में कोयला जलाने से भी होती है, अतः इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प क्या है, सही है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, अम्ल वर्षा के घटक है, तो क्या हो जाएगा इसका, ए और बी दोनों, HNO3 और H2SO4 दोनों हो जाएगा। अम्ल वर्षा के घटक जो है HNO3 H2SO4, तो ए और बी दोनों अनुसार हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा, ऑप्शन सी। मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, एक्सरे वर्णाक्षरण, एक्स का मतलब डैश किरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अननोन, यानी कि अज्ञात किरण, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड भी होगा, मीथेन भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, और ये लास्ट पेज है, एक सेकेंड, लास्ट है, ऐसे पदार्थ जो बिना किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेता है, डैश कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है जल शुष्कक कहा जाता है। ऐसे पदार्थों को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, उसे क्या कहा जाता है, जल शुष्कक, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ क्या करता है, संयोजन करता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए हो गया, यही लास्ट क्वेश्चन था। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।
तो आज का जो सेशन था हम लोग का केमिस्ट्री का, वो आप लोग को कैसा लगा, किस तरह का लगा, क्या फीडबैक रहा, तो आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आज का जो सेशन है केमिस्ट्री का वो कैसा लगा आप लोग को, और आगे किस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाना चाहिए वो भी आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी तरह से रिलेटेड वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे विजिट कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियो मेरे चैनल पे डाला जाता है। अभी आगामी 70वीं बीपीएससी के लिए जितना भी कंटेंट होगा वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आते रहेगा, तो आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यार दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू।